आवश्यक सूचना। ज्योतिष के इस चैनल से प्रसारित होने वाले सभी वीडियो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर बनाए गए हैं और इन्हें किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। अब रही मुश्किल पड़ी गाढ़े दोऊ काम, साचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। नमस्कार, ज्योतिष के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय शर्मा, ज्योतिष आचार्य। आज बात करेंगे तिथियों के स्वामी और किस तिथि को कौन सा कार्य करना चाहिए या करना उचित है और कौन सा कार्य करने से बचना चाहिए। चलिए तो पहले तिथि स्वामियों के श्लोक को देखते हैं। तिथि शावन को गौरी गणेशो हिर्गुवो रवि, शिवो दुर्गांतको विश्वे हरि ही कामः शिवः शशि। अब देखिए, इस श्लोक में अंत के जो दो पद हैं, दो शब्द हैं, शिवः शशि, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शिवः अर्थात यह चतुर्दशी के स्वामी है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो। शशि अर्थात चंद्रमा, चाहे वो अमावस्या हो चाहे वो पूर्ण अमावस्या हो, दोनों के ही स्वामी शशि हैं। और अभी इसके बारे में आगे थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया आदि 15 तिथियों के स्वामी देवताओं का निर्णय यहाँ क्रमशः किया गया है। प्रतिपदा का स्वामी वह्नि अर्थात अग्नि है। द्वितीया का स्वामी ब्रह्मा, जिसे श्लोक में क शब्द से संबोधित किया गया है। तृतीया का स्वामी गौरी है। चतुर्थी के गणेश हैं। पंचमी के नाग हैं। षष्ठी के कार्तिकेय हैं, जिन्हें श्लोक में गुहा के नाम से बोला गया है। सप्तमी के सूर्य हैं। अष्टमी के शिव हैं। नवमी की दुर्गा। दशमी के यमराज। एकादशी के विश्वदेव। द्वादशी के भगवान विष्णु। त्रयोदशी के कामदेव। चतुर्दशी के शिव और अमावस्या एवं पूर्णिमा का स्वामी चंद्रमा है। ये श्लोक के अनुसार है, जो ऋषियों का मत है। ग्रंथकार ने ऋषि मत को ही प्रमाणिक माना है, परंतु मतांतर से अमावस्या के स्वामी पितर भी माने जाते हैं। विभिन्न देवताओं की प्रतिष्ठा या विशेष पूजा उनकी तिथि में ही करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि माँ पार्वती की, माँ गौरी की प्रतिष्ठा करनी है अथवा पूजा करनी है तो वो तृतीया को करनी चाहिए। और यदि प्रतिपदा तिथि हो तो अग्नि देव की पूजा करना उत्तम है। ये ऐसा नियम है शास्त्रों के अनुसार। इसके अलावा जिस नक्षत्र में कोई कार्य करना हो, उसी नक्षत्र के देवता वाली तिथि में भी उक्त कार्य किया जा सकता है। ऋषि वशिष्ठ ने अग्नि पुराण के मत से उक्त देवता कहे गए हैं। वराहमिहिर के मत से मामूली भेद है। यहाँ प्रसंगवश प्रत्येक तिथि में करने योग्य कार्यों की सूची वशिष्ठ मत से दी जा रही है। शुक्ल प्रतिपदा में विवाह, यात्रा, यज्ञोपवीत, प्रतिष्ठा, मुंडन, वास्तुकर्म, गृह प्रवेश आदि मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। कृष्ण प्रतिपदा में ये सब कार्य किए जा सकते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात संवत्सर की पहली तिथि में भी वास्तु प्रवेश आदि मंगल कार्य प्रशस्त हैं। अर्थात जैसे बहुत से लोग नवरात्रों में गृह प्रवेश करते हैं, चाहे वो शारदीय हो चाहे वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाले नवरात्र हों, तो उसमें केवल यही बताया है, जो शास्त्रीय मत है, कि चैत्र पक्ष की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाले नवरात्रों में केवल प्रतिपदा को ही वास्तु प्रवेश आदि मंगल कार्य करना चाहिए। द्वितीया में विवाह, आभूषण खरीदना या बनवाना, संगीत, विद्या आरंभ, शिल्प कला, प्रतिष्ठा व सभी मंगल कार्य करें। तृतीया में भी सभी मंगल कार्य किए जाने योग्य है। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी अर्थात सभी रिक्ता तिथियों में विद्युत कार्य, बंधन, शास्त्र प्रयोग, विष, अग्नि कार्य आदि अमंगल कार्य करें।
मंगल कार्य इन तिथियों में वर्जित है, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को। पंचमी में सभी शुभ कार्य स्थायी या अस्थायी महत्व के मंगल कार्य करें, लेकिन पंचमी को ऋण ना दें। जैसे कई बार होता है ना कि पैसा दे दिया, वापस आया ही नहीं, और वो था भी पुराना जानकार या कोई रिश्तेदार था, और बहुत परेशानी होती है, या तो पैसा आता ही नहीं है या बहुत कठिनाई से आता है। षष्ठी में तेल मालिश, मसाज, सौंदर्य वर्धक कार्य, पितृ कार्य, दांत साफ करने हेतु टूथपेस्ट या दातुन लाना आदि कार्य ना करें। इनके अतिरिक्त अन्य पौष्टिक या मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। सप्तमी में द्वितीया तिथि को किए जाने वाले कार्य, तृतीया तिथि को किए जाने वाले और पंचमी तिथि को किए जाने वाले सभी कार्य किए जा सकते हैं। अष्टमी में युद्ध, वाद विवाद, संघर्ष का प्रारंभ, वास्तु आरंभ, मनोरंजक कार्य, लेखन कार्य, गहने, श्रृंगार आदि कार्य करें। युद्ध का अर्थ देश काल परिस्थिति को देख करके ही करना चाहिए। वर्तमान में युद्ध केवल देशों के बीच में होता है। पहले तो छोटे छोटे रजवाड़ों में राजा महाराजाओं के बीच में होता रहता था। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ही शास्त्रों के शब्दों का अर्थ निकालना चाहिए। वाद विवाद, वाद विवाद का अर्थ यह भी नहीं है कि हम जाकर के किसी से बहस करने लग जाए। वाद विवाद का अर्थ है जैसे अदालत में बहस करने के लिए तारीख जो लेनी है वो प्रयास करें अष्टमी के लिए। संघर्ष का प्रारंभ का मतलब है कि हम कंपटीशन इत्यादि की तैयारी शुरू करें। गहने का अर्थ है गहने बनवाना अथवा खरीदना। श्रृंगार का अर्थ यह नहीं है कि पूरा महीने में जो है केवल 2 ही अष्टमी आती हैं तो 2 को ही श्रृंगार करना है। इसका अर्थ है विशेष श्रृंगार किया जा सकता है। दशमी तिथि में द्वितीया को किए जाने वाले कार्य, तृतीया को किए जाने वाले कार्य, पंचमी को किए जाने वाले कार्य, सप्तमी तिथि को किए जाने वाले कार्य सभी किए जा सकते हैं, सभी प्रशस्त हैं। एकादशी में व्रत, उपवास आदि धार्मिक कृत्य, वास्तु निर्माण, युद्ध की तैयारी, शिल्प कार्य शुभ हैं। द्वादशी में यात्रा व अनाज खरीदना, इन 2 कार्यों को छोड़कर सामान्यतया सभी मंगल व क्रूर कार्य किए जा सकते हैं। त्रयोदशी में द्वितीया तिथि को किए जाने वाले कार्य, तृतीया तिथि को किए जाने वाले कार्य, पंचमी तिथि को किए जाने वाले कार्य, सप्तमी तिथि को किए जाने वाले कार्य, दशमी तिथि को किए जाने वाले कार्य किए जा सकते हैं। पूर्णिमा में यज्ञ, मंगल कार्य, शांति कार्य एवं सभी पूर्वोक्त मंगल कार्य किए जा सकते हैं। पूर्वोक्त का अर्थ है प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक जितने भी मंगल कार्य हैं सभी पूर्णिमा को किए जा सकते हैं। जैसे कि हम सत्यनारायण कथा भी पूर्णिमा को ही करने के लिए प्राथमिकता देते हैं। अमावस्या में केवल पितृ कार्य ही करें। शुभ कार्य, शांति कर्म, मंगल कार्य इस तिथि को भूलकर भी ना करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।